क्विंटन डिको खेलेंगे केकेआर से आईपीएल 2024 में, एलएसजी से ट्रेड होके जाएंगे केकेआर में। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या सच में है क्या? पहले बात तो ये 3 वे डील चल रही है, एलएसजी एसआरएच और केकेआर, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। एलएसजी एसआरएच से भी टॉक में, एलएसजी केकेआर से भी टॉक में। तो क्या सच में क्विंटन डिको जा रहे हैं केकेआर के अंदर, और केकेआर को क्या सच में क्विंटन डिको की रिक्वायरमेंट है, अपना पर्स क्विंटन डिको के लिए क्यों केकेआर टीम ब्लो करने जा रही है? तो इस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रिपोर्ट जो चल रही है ना, उसके हिसाब से ये चल रही है कि क्विंटन डिको जो एलएसजी से खेल रहे थे पिछले सीजन के अंदर, पिछले 2 सीजन से एलएसजी का पार्ट थे, और पिछले सीजन में निकोलस पूरन जुड़ गए, काइली मैरिस जुड़ने के बाद में क्विंटन डिको को इतने ज़्यादा मैचेज नहीं मिले थे। तो हो सकता है कि आईपीएल 2024 के अंदर भी क्विंटन डिको ज़्यादा मैचेज ना खेल पाए, क्योंकि काइली मैरिस उनसे ऊपर खेलेंगे, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। विकेट कीपिंग में निकोलस पूरन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो फिनिशिंग एबिलिटीज भी दे सकते हैं। तो एलएसजी को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्विंटन डिको की नहीं है, ये बात क्लियर है। परंतु क्या केकेआर के लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं? केकेआर के पास इस वक्त 2 खिलाड़ी है, एक तो जेसन रॉय ओपन कर सकते हैं, एक रहमुतुल्लाह गुरबाज जो ओपन भी कर सकते हैं प्लस विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। हम ये सोच सकते थे कि अगर जेसन रॉय भी विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, रहमुतुल्लाह गुरबाज भी विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, दोनों ही विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, आपके पास गुरबाज है ना, अच्छा विकेट कीपर है ना, तो क्विंटन डिको की जरूरत नहीं है। प्लस केकेआर के पास 32.7 करोड़ रुपए का पर्स इस वक्त बचा हुआ है, 32.7 करोड़ रुपए का पर्स है। केकेआर को रिक्वायरमेंट क्या है? जब जेसन रॉय अच्छे ओपनर्स है, गुरबाज उनके पास अच्छा ओपनर है, इंडियन कोर भी बढ़िया है, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण के रूम में अच्छे खिलाड़ी है। अब क्विंटन डिको को एक मान के चलते हैं कि ट्रेड की जो रूमर्स चल रही है ये पूरी तरीके से सच है, मैं इस पर आ जाता हूँ। अब क्विंटन डिको को उन्होंने अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड करने पर 6.75 करोड़ रुपए के करीब और ब्लॉक हो जाएंगे। अब केकेआर के पास पर्स बच जाएगा 26 करोड़ रुपए का पर्स। केकेआर के पास अच्छे स्पिनर्स है, अच्छे बल्लेबाज है, केकेआर को रिक्वायरमेंट है अच्छे फास्ट बॉलर्स की। अब 26 करोड़ रुपए का पीछे पर्स बचा हुआ है, कोटजे चाहिए या मिशेल स्टार्क, दिलशान मधुशंका, ये अच्छे फास्ट बॉलर इस वक्त ऑक्शन में होंगे, या इंडियन नाम की कार्तिक त्यागी, चेतन सगारिया, ये 2 बड़े नाम रहेंगे। तो 5 अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और अगर इन 5 फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, क्योंकि केकेआर के पास इस वक्त कोई अच्छा फास्ट बॉलर है ही नहीं जो क्वालिटी की हम बात कर सकते हैं। लोकी फर्ग्यूसन, टीम साउथी, उमेश यादव, सभी फास्ट बॉलर्स को केकेआर ने रिलीज कर दिया। तो पूरी तरीके से केकेआर के पास फास्ट बॉलर्स का सूखा पड़ा है। तो जितने भी खिलाड़ी केकेआर को अपनी टीम में ऐड करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर होने चाहिए, और कम से कम केकेआर ट्राई करेगी ना भाई 3 से 4 अच्छे फास्ट बॉलर अपनी टीम में ऐड करना चाहे। 26 करोड़ रुपए का पर्स है, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया 10 से 12 करोड़ में नहीं आने वाले। अगर कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया को ले भी लेती है, दोनों खिलाड़ियों को केकेआर टीम 12-12 करोड़ रुपए में मान के चलिए, तो 24 करोड़ में ले लिया, फिर आपके पास पीछे बच जाएंगे 2 करोड़ रुपए। फिर 2 करोड़ रुपए में आप कोटजी को भी नहीं ले पाओगे, स्टार को भी नहीं ले पाओगे, इसके अलावा दिलशान मधुशंका को भी नहीं ले पाओगे। वहीं आपके पास अगर 32.7 करोड़ रुपए का पर्स हो, 10-12 करोड़ में अगर ये 2 खिलाड़ी मिल जाए, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया आपको मिल जाते हैं, तो फिर आपके पीछे आपके पास अभी भी 8-9 करोड़ रुपए का पर्स बच जाएगा। हो सकता है उसमें दिलशान मधुशंका को आप टारगेट कर लो, कोटजी को आप टारगेट कर लो, वो एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, या मिशेल स्टार्क के पीछे चले जाओ। तो आपकी तो जो केकेआर की तो पूरी रणनीति होनी चाहिए, वो फास्ट बॉलर्स की इर्द होनी चाहिए, क्योंकि केकेआर को इस वक्त रिक्वायरमेंट ही फास्ट बॉलर्स की है। अब वो क्विंटन डिको को ले लेंगे, तो फिर क्या जेसन रॉय को ड्रॉप करेंगे, क्या गुरबाज को ड्रॉप करेंगे, या क्विंटन डिको को खिलाएंगे? इन तीनों में से वो किसको खिलाएंगे? एक ही ओपनर्स खेल सकता है। या तो केकेआर ऐसा करते हैं कि जब रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आई थी, जब खिलाड़ियों को रिटेन करा था, तो गुरबाज को रिटेन नहीं करती, जेसन रॉय को रिटेन ना करती। अगर गुरबाज को रिटेन नहीं करती है, जेसन रॉय में से दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को रिटेन नहीं करती, क्योंकि 2 ओपनर्स आपके पास ऑलरेडी है। आपको चाहिए इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, अगर इंडियन खिलाड़ी भी चाहिए ना, विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए, या विकेट कीपर बल्लेबाज भी चाहिए ना, वो इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज इस वक्त नहीं है केकेआर के पास, वो जरूर टारगेट करना होगा, क्योंकि नारायण जगदीशन को उन्होंने रिलीज कर दिया। तो जब आपने जेसन रॉय को रिटेन कर लिया, प्लस आपने रहमुतुल्लाह गुरबाज को रिटेन कर लिया, फिर आपको क्विंटन डिको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलएसजी अगर जा रही है केकेआर के पास, तो कैश ऑन डील में जा रही है। एलएसजी ने मना कर दिया कि हम किसी खिलाड़ी को लेंगे, जो रूमर चली उसके हिसाब से, क्योंकि एलएसजी के पास खुद के पास काइली मैरिस है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से देवदत्त पड्डीकल को ले लिया, केएल राहुल ऑलरेडी है, तो फिर वो ओपन कैसे? देवदत्त पड्डीकल ओपन नहीं कर पाएगा, काइली मैरिस का ओपन करना फिक्स है। तो एलएसजी को तो अगर गुरबाज उनके पास जाता है या जेसन रॉय उनके पास जाता है, तो ये तो कोई मतलब वाली डील नहीं है ना। जेसन रॉय यहाँ पे भी ओपन कर रहा है, वहां पे भी ओपन कर रहा है, तो इस डील का कोई महत्व नहीं रहेगा। प्लस एलएसजी की एक ट्रेड और चल रही है मयंक अग्रवाल से। एलएसजी मयंक अग्रवाल से कॉन्टेक्ट कर रही है कि यार मयंक अग्रवाल हमें चाहिए, क्योंकि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जो फ्रेंडशिप है ना, वो एक अलग ही लेवल की फ्रेंडशिप है। पर एलएसजी मयंक अग्रवाल के पास जाती है, 13.15 करोड़ रुपए का एलएसजी के पास पर्स है, 8.5 करोड़ रुपए के करीब है मयंक अग्रवाल की डील की। अगर 8.5 करोड़ रुपए आप ब्लॉक कर देते हो पीछे से, क्योंकि केकेआर
एलएचजी की मैं बात करूँ ना, एलएचजी केस में ही डील करेगी, उधर दूसरी तरफ एसआरएच भी केस में ही डील करेगी, वो भी किसी खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए। अगर एलएचजी केस के अंदर अपनी टीम के अंदर मयंक अग्रवाल को सम्मिलित कर लेती है तो पीछे 4 से 5 करोड़ रुपए का पर्स बच जाएगा। जब एलएचजी के पास ऑलरेडी, पहले बात तो क्विंटन डिकॉक है उनके पास, काइली मेरिस है, देवदत्त पड्डीकल है, केएल राहुल है, 4 खिलाड़ी ओपनर्स के रूप में अच्छे हैं। देखो एसआरएच के लिए तो अच्छी चीज़ है कि अगर मयंक अग्रवाल चले जाते हैं ना तो उनके पास तो अच्छे खासे 8.5 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे, तो अच्छी चीज़ रहेगी। हो सकता है ट्रेविस हेड को टारगेट कर ले, जो सिंगल्स को टारगेट कर ले, शाहरुख खान को टारगेट कर ले, एसआरएच के लिए तो ये अच्छी डील रहेगी। पर लखनऊ के लिए अच्छी चीज़ नहीं होने वाली कि वो अपनी टीम में मयंक अग्रवाल को सम्मिलित करे। वहीं केकेआर के लिए अच्छी डील नहीं होने वाली कि वो अपनी टीम में क्विंटन डिकॉक को शामिल करे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो केकेआर टीम है उसके पास भी 2 अच्छे ओपनर्स है, एलएचजी के पास भी 2-3 अच्छे ओपनर्स है। तो ये जो 3 वे बैटल चल रही है, एलएचजी मयंक अग्रवाल को लेने की सोच रही है, केकेआर क्विंटन डिकॉक को लेने की सोच रही है, दोस्तों इन रूमर्स में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मान के चलो ना, एलएचजी को ना तो मयंक अग्रवाल की जरूरत है, केकेआर को ना क्विंटन डिकॉक की जरूरत है। जब इनके पास ऑलरेडी अच्छे ओपनर्स है तो अपने रुपए बचा के रखे, पर्स बचा के रखे, स्पेशली केकेआर टीम, और अच्छे फास्ट बॉलर्स को टारगेट करे। अगर आपने 32 करोड़ रुपए में 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में सम्मिलित कर लिए ना तो आपकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आपके पास ऑलरेडी वेंकटेश अय्यर से ओपन करवाइए, क्योंकि इस डील में एक नाम और चल रहा है कि वेंकटेश अय्यर या तो केकेआर में जा सकते हैं या एसआरएच में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं होने वाला। वेंकटेश अय्यर को भी केकेआर नहीं छोड़ने वाली। जब केकेआर वेंकटेश अय्यर को नहीं छोड़ने वाली तो इस डील का महत्व नहीं, क्योंकि जब एसआरएच ने भी बोला है कि हम केस में डील करेंगे, एलएचजी ने भी बोला है कि हम केस में डील करेंगे, किसी खिलाड़ी का ट्रांसफर हो या वो ट्रेड नहीं करने वाले, तो ना तो उसको केकेआर को फायदा मिलने वाला, ना एलएचजी को फायदा मिलने वाला, ना एसआरएच को फायदा नहीं मिलने वाला। तो तीनों ही टीमें इस ट्रेड में पूरी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। क्विंटन डिकॉक आईपीएल 2024 में दोस्तों एलएचजी से ही खेलेंगे, क्योंकि केकेआर को रिक्वायरमेंट फास्ट बॉलर्स की। फिर भी अगर केकेआर, क्योंकि अभी तक 12 दिसंबर तक ट्रेड विंडो ओपन है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि केकेआर को क्विंटन डिकॉक को नहीं लेना चाहिए। उनके लिए 6.75 करोड़ रुपए ब्लॉक होंगे, 26 करोड़ रुपए उनके पास पीछे बच जाएंगे, फिर वो अच्छे फास्ट बॉलर नहीं ले पाएगी। उनको अच्छे फास्ट बॉलर्स, ओपनर है गुरबाज, जैसन रोय, वेंकटेश अय्यर, 3 अच्छे ओपनर्स हैं, उनको वहां पे ट्राई कर सकती है, वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और गुरबाज के रूप में अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं केकेआर को। फिर भी अगर वो ले लेती है तो मेरे हिसाब से तो ये खराब डील रहेगी, इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर आप अच्छे फास्ट बॉलर नहीं ले पाओगे, जिसकी वजह से केकेआर ने आईपीएल 2023 में भी स्ट्रगल किया था कि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। तो आपके पास जो 32.7 करोड़ रुपए का पर्स बचा हुआ है ना, उसको पूरी तरीके से अच्छे फास्ट बॉलर्स पे इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा क्योंकि ये ट्रेड की रूमर्स क्यों चली है, अफवाहों का बाजार गर्म कैसे हुआ, ये अफवाहों का माहौल गर्म कैसे हुआ, इसका रीजन था कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि क्विंटन डिकॉक ने पहले तो केकेआर को फॉलो किया, फिर केकेआर को अनफॉलो कर दिया। रियलिटी है कि वो स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से फेक है दोस्तों, उस स्क्रीनशॉट में पूरी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। क्विंटन डिकॉक ने कभी केकेआर को फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो करने की बात नहीं आती है। वो सेम जसप्रीत बुमराह वाली स्टोरी है। जसप्रीत बुमराह के लिए भी बोला जा रहा था कि यार मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया, मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया, मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे, आरसीबी ज्वाइन करेंगे, सीएसके ज्वाइन करेंगे। जब जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस को फॉलो ही नहीं किया था तो अनफॉलो करने की बात कहाँ से आ रही। तो ये क्विंटन डिकॉक की स्टोरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियल अपडेट इस बारे में कुछ ही नहीं है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि केकेआर को क्विंटन डिकॉक को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो ट्रेड की डील चल रही है एलएचजी से क्विंटन डिकॉक केकेआर में जाएंगे, इसमें पूरी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में ये डील हो जाए, नो डाउट। केकेआर है, आईपीएल टीमें है, थोड़ी सी ऐसी हरकतें कर देती है जिस चीज़ का उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उस खिलाड़ी को वो खरीद लेती है, ट्रेड कर लेती है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। वैसे केकेआर को पर्सनल ओपिनियन में नहीं लेना चाहिए। अगर इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपके साथ इमीडिएट इफेक्ट से शेयर कर दूंगा। उसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और लगातार आपको स्पोर्ट्स जगत की और आईपीएल 2024 ऑक्शन जो 19 दिसंबर को होने वाला है उसकी अपडेट भी मिलती रहेगी। तो फिर आपको एक बार और जाते जाते बोल रहा हूँ, क्विंटन डिकॉक केकेआर से नहीं जुड़ने वाले, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये केवल अफवाहों का मार्केट गर्म करने के लिए चल रहा है, और क्या चलता रहता है। जब तक देखो ट्रेड विंडो 12 दिसंबर तक ओपन है तो ऐसा अफवाहों का मार्केट चलता रहेगा, इससे न्यूज भी चलती रहती है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हो। बस यही है सच्चाई, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो केकेआर के फैन है ना, वो भी जरूर इस बात पर सोचिएगा, क्या क्विंटन डिकॉक आने से हमें कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो जो पर्स बचा के हम, क्योंकि 32.7 करोड़ को हम 26 करोड़ रुपए कर देंगे, वो पर्स बचा के अगर हम आईपीएल 2024 के ऑक्शन में अच्छे 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर्स ले लें, वो ज़्यादा फायदा करेगा या क्विंटन डिकॉक को लेना ज़्यादा फायदा करेगा। ये केकेआर के जो फैन है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखिए। बाकी लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही।